शेयर बाजार संभल नहीं रहा है। बाजार में लगातार गिरावट जारी है। 3 मार्च को जब बाजार खुला तो सेंसेक्स 400 अंक और निफ्टी 300 पॉइंट चढ़ा, लेकिन आधे घंटे में ही मामला पलट गया। बाजार फिर लाल निशान पर पहुंच गया। बाजार में गिरावट के बीच अब एक बड़ी खबर आई है। इससे लाखों निवेशकों को बड़ा झटका लगा है। ये खबर इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग से जुड़ी हुई है। असल में एक फर्म ने नई गाइडलाइन जारी करके अपने लाखों ग्राहकों को इंट्राडे ट्रेडिंग में शॉर्ट सेलिंग से रोक दिया है। ये कौन सी फर्म है और क्यों निवेशकों को इंट्राडे ट्रेडिंग में शॉर्ट सेलिंग से रोक दिया गया है, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। खबर है कि भारत के प्रमुख ब्रोकरेज फर्म्स में से एक मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत उन्होंने ग्राहकों को इंट्राडे ट्रेडिंग में शॉर्ट सेलिंग करने से रोक दिया है। लेकिन ये रोक केवल उन शेयरों पर लागू होगी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी F&O सेगमेंट का हिस्सा नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों फर्म की ओर से ये रोक लगाई गई है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जनवरी 2024 तक 10.3 लाख से ज्यादा ग्राहक हैं। फर्म ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब शेयर बाजार लगातार 5 महीने से पस्त चल रहा है। फर्म ने अपने ग्राहकों को भेजे एक नोट पे कहा है कि वे इंट्राडे प्रोडक्ट में नॉन F&O स्टॉक्स पर शॉर्ट सेलिंग को सीमित करेंगे। ये नियम 3 मार्च 2025 से प्रभावी होगा। फर्म ने यह भी कहा है कि ग्राहकों को इंट्राडे प्रोडक्ट्स में ऑर्डर देने से पहले ये ध्यान रखना होगा कि पहला ट्रेड केवल खरीदारी पर ही किया जाना चाहिए, यानी अगर आपके पास शेयर नहीं है तो आप उसे बेच नहीं सकते। बता दें कि इस पूरे मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का एक बड़ा रोल है। सेबी ने पिछले साल 5 जनवरी को एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें शॉर्ट सेलिंग से जुड़े नियमों को स्पष्ट किया गया था। इस सर्कुलर के मुताबिक रिटेल और संस्थागत निवेशकों दोनों को शॉर्ट सेलिंग की अनुमति है, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास शेयर नहीं होने पर वे शॉर्ट पोजीशन को आगे नहीं बढ़ा सकते। सेबी के सर्कुलर का हवाला देते हुए मोतीलाल ओसवाल ने अपने बिजनेस पार्टनर्स को भेजे नोट में कहा है कि वे इस नियम का पालन करें। मौजूदा वक्त में खुदरा निवेशक केवल इंट्राडे आधार पर ही शेयर बेच सकते हैं। अगर उनके पास शेयर नहीं है लेकिन ट्रेडिंग बंद होने से पहले उन्हें अपनी सेल पोजीशन को बंद करना होगा। वहीं संस्थागत निवेशकों के लिए नियम थोड़े अलग हैं। वे शॉर्ट सेल करते हैं तो उन्हें एक्सचेंज के स्टॉक लेंडिंग एंड बारोइंग मैकेनिज्म के शेयर उधार लेने होते हैं और डिलीवरी देनी होती है। कुल मिलाकर अगर आप मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के ग्राहक हैं तो आपको इस नए नियम का ध्यान रखना होगा। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग में केवल उन्हीं शेयरों को बेच सकेंगे जो F&O सेगमेंट में शामिल हैं। नॉन F&O स्टॉक्स पर शॉर्ट सेलिंग की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में बदलाव करना पड़ सकता है। आप फर्म के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।